रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में कार पर सवार बाप बेटी सैलाबी रेले में बह गए। बाप बेटी दोनों डूब गए। अभी तक कुछ पता ना चल सका। डूबने वाली गाड़ी और बाप बेटी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। बाप बेटी की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से भी सर्चिंग की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है रावलपिंडी के पोश इलाके से गुजरने वाला बरसाती नाला अचानक बिफर गया। बाप बेटी बचाओ बचाओ की आवाजें देते रहे, मगर कुछ ही फासले पर खड़े अफराद रेस्क्यू ना कर सके। गिलगित बल्तिस्तान बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही। बाबूसर टॉप पर कोस्टर समेत सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई। डिप्टी कमिश्नर दियामर ने खातून समेत 5 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी, जिनमें से 1 मुकामी और 4 सयाह हैं। 4 को जिंदा बचा लिया गया। 15 से जायद सयाह लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है लापता अफराद की तलाश तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाब से शाहराह बाबूसर पर एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, 1 पंचक्की, गंदम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हो गए। सैलाबी रैलों से शाहराह बाबूसर से मुतसिल 50 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। उधर आज़ाद कश्मीर के जानवी नाले में भी क्लाउड बरस से तबाही। दर्जनों दुकानें सैलाब की नज़र हो गई। मकानात भी सैलाबी रैले में बह गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सैलाबी रैले में बहकर जाम बहक होने वाले देवर भाभी और लापता होने वाले 3 साला बच्चे का ताल्लुक लोधरा से है। मुतवफ़ी फहद इस्लाम शाहदा इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मालिक चौधरी इस्लाम के बेटे और मुतवफ़िया डॉक्टर मिशल फातिमा उनकी बहू थी। लापता 3 साला अब्दुल हादी मुतवफ़िया डॉक्टर मिशल फातिमा का बेटा है। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से 8 किलोमीटर सड़क भी शदीद मुतासिर हुई। 15 मकामात पर रोड ब्लॉक। सैलाबी तबाहकारियों से शाहराह बाबूसर पर 4 राबता पुल भी तबाह हुए। शाहराह क़ुराक्रम और शाहराह नारान बाबूसर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। केहोटा आज़ाद पत्तन रोड ठंडा पानी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी लैंडस्लाइडिंग। कोटली गोई रोड, ककनी रोड और दुगनी रोड पर मुख्तलिफ सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। दरिया पूंछ में भी तोगयानी पानी दखाड़ी पार्क तक पहुंच गया। गलपोर्ट डैम से पानी खोल दिया गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिंदगी हो तो सैलाबी रैले भी आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलास की शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैलों में बहने वाला मुकामी शख्स मौजज़ाना तौर पर बच गया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया, जबकि हादसात में जख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। पाक फौज की जानिब से देवसाई में सयाहों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और स्कर्दू रोड की बहाली में तेजी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनिंग स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया। पाक फौज का अमला बाकी मानदा स्लाइडर्स क्लियर करने की कोशिशों में मसरूफ है। पाक फौज का हेलीकॉप्टर बाबूसर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सयाहों को बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया। सराय आलमगीर में भी मानसून की शदीद बारिश ने जल थले कर दिया। गली मोहल्लों और बाजारों में पानी दाखिल हो गया। आवाम को मुश्किलात का सामना। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। आज भी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। दरियाए चनाब और दीगर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान के अजला गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, स्तोर, दियामर और घांचे में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, हवेली, बाग और पुंछ के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों से ज़मीनी कटाव का खतरा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, दीर, कोहिस्तान और मुल्हिका इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। जगलोट, निगर, हंजा, ततापानी और स्कर्दू रोड समेत कई अहम सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग मतवक़्क़े। तमाम इदारों को हंगामी मशीनरी, एहलकार और रेस्क्यू टीमें तैयार रखने की हिदायत जारी कर दी गई।
हरिपुर समेत बलाई अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। हजारा भर के तमाम अजला इस वक्त तमाम आबी गुजरगाहों में तुगयानी का मंजर है। खानपुर डैम और तरबीला डैम में पानी की आमद में इजाफा, डैम का लेवल बढ़ रहा है। पानी की आमद के साथ अखराज भी जारी है। हरिपुर की इंतजामिया अलर्ट, दफा 144 नाफिज। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलाव के बाइस पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। तर्जमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध के तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। इस्लामाबाद में बारिश के बाद रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंच गई। पानी की सतह बुलंद होने पर स्पेलवेज दोबारा खोल दिए गए। दहशतगर्दी अरूज पर थी तो इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान के पहले सेफ सिटी का क़याम अमल में लाया गया। नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म का खिताब, कहा आज मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। हमने नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। अकेडमी में अफसरान को मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी। आपका काम शहरों देहात में अमन कायम करना है। फ़राइज़ की अंजामदही तक ही तभी मुमकिन होती है जब आप बेहतरीन सहूलतें दें। किसी भी महज़िब मुआशरे के हवाले से ये चीज़ बुनियादी सतून है। वज़ीर आला पंजाब का मनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। पंजाब भर में मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के क़याम का आगाज़ कर दिया। कहती है मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। हर शहर, मोहल्ले और तालीमी इदारे से मनशियात का खात्मा करना है। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन की 5 नशिस्तों पर कामयाबी से नाखुश PTI वर्कर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। पार्टी ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली के वर्किंग और सियासी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में वज़ीर आला और बैरिस्टर सैफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। वर्कर्स का कहना है गैर मौसर हिकमत अमली के बाइस PTI एक जनरल और एक खातून की नशिस्त से महरूम रह गई। PTI ने मीनार पाकिस्तान पर 5 अगस्त को जलसा करने की दरख्वास्त दे दी है। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा कराई। PTI क़यादत के इख्तलाफात के बाइस कारकुन तसब्जुब का शिकार। आलिया हमजा की ज़ेर सदारत इजलास में कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इज़हार। सानिया नोमई के एक और मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने शेरपापुल लाहौर पर तकरीर और जलाओ घेराव केस का महफूज फैसला सुना दिया है। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। केस में PTI के शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद समेत 14 मुल्जिमान नामजद हैं। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। तवाबी में पुलिस और CTD के साथ फायरिंग के तबादले में शरपसंद हलाक पुलिस कांस्टेबल जख्मी। अली सैयद CTD को दहशतगर्दी के मुकदमात में मतरूब था। DPO के मुताबिक दिसंबर 2024 को परमोली में पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला। कौमी हॉकी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुलाजमीन भी वाजबात से महरूम। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन को जून की सैलरी तहाल अदा ना की जा सकी। जुलाई के महीने की भी आखिरी तारीखें चल रही हैं। अगस्त से दिसंबर 2023 तक की 5 माह की तनख्वाहें भी वाजिबुल अदा हैं। और शाहीनों का सीरीज बचाने और बंगाल टाइगर्स को सीरीज जीतने का चैलेंज। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दूसरे T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।